नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मयंक कुमार 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर से लाइव जुड़ चुका हूँ। इस वक्त की अपडेट यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह यमुनानगर शहर में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन में नेहरू पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों और खिलाड़ियों के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको नेहरू पार्क से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह पहलवानों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विशाल सैनी ने बताया कि जंतर मंतर पर खिलाड़ी ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस प्रदर्शन और धरने को देश के सभी राजनीतिक दलों और जनता का समर्थन मिल रहा है। इसके बाद भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आखिर भाजपा सरकार आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? विशाल शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने पहले भी खिलाड़ियों के समर्थन में कई बार प्रदर्शन किए हैं और हमारा पूरा समर्थन आज भी पहलवानों की बेटियों के साथ है। तो किस तरह आपको सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त नेहरू पार्क से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यमुनानगर शहर में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन में नेहरू पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और युवाओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने वाली पहलवानों और खिलाड़ियों के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आज हमने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। जिस तरह से उन्हें देश के लिए जी तोड़ मेहनत करके मेडल जीते हैं, उनके लिए वही सम्मान अभिशाप बन गया है। तो इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से नेहरू पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। युवाओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने वाली पहलवानों और खिलाड़ियों के समर्थन में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। आइए जानने का प्रयास करेंगे यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विशाल सैनी जी से। देखिए, जो अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार के लिए अत्याचार जो हमारी पहलवान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ हो रहा है, उसी को लेके आज युवा कांग्रेस ने यहाँ यमुनानगर जिला में एक पैदल मार्च का आयोजन किया। इससे पहले भी कई जिलों में, हरियाणा में इस आंदोलन को लेकर जो हमारी बेटियां वहाँ बैठी हुई हैं उसको लेकर पहले भी कई जिलों में जो है प्रदर्शन हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि कैसे इतना दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ किया गया कि ये बेटियां अपने मेडल तक, आप खुद जान सकते हैं कि किसी के दिल में क्या टीस होगी कि उनको एक मेडल, बचपन से इंसान बहुत मेहनत करता है, उसके बाद इस लेवल तक पहुंचता है और उस लेवल पे पहुंचने के बाद गोल्ड मेडल या किसी भी प्रकार मेडल जीत के देश के लाना, सोचो कितनी गर्व की और मेहनत लगी होगी उनकी। फिर भी उन मेडलों की परवाह न करते वो उनको गंगा में बहाने चले गए। चलो, वो तो हम अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा कि नहीं, ये काम मत कीजिए। तो आप खुद जान सकते हैं कि उनके दिल में कितनी पीड़ा होगी कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, आप खुद सोचिए, एक अगर ये ब्रिजभूषण जी किसी और पार्टी से होते ना तो FIR तो बहुत दूर की बात, एक नॉर्मल कंप्लेंट में भी उनको वहां से घर से उठा लिया जाता। आप खुद भी देख सकते हैं कैसे ओपोजिशन को दबाने के लिए ED और CBI और सारे तंत्र का ये इस्तेमाल करते हैं। और यही इंसान जब चले जाए बीजेपी पार्टी में तो सारे पाक साफ इनके सब धोने धुल जाते हैं और ये बिल्कुल इनको क्लीन चिट मिल जाती है। देखिए, जैसे प्रशासन और सरकार का रवैया है, जिस प्रकार से वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, तो अब हम लोगों के दायित्व बनता है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कैसे उन बेटियों को उस दिन 2-3 दिन पहले का ही बात है जब वो प्रदर्शन करने संसद की ओर जा रहे थे, कैसे घसीटा गया। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार और प्रशासन तो सुन नहीं रहा, पब्लिक उठ के आए और उनका समर्थन दे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ अगर ये बर्ताव हो सकता है
और उनकी सुनवाई नहीं होती, तो कुछ सोचिए अगर एक आम परिवार की लड़कियां होती तो उनकी कौन सुनवाई करता। तो मैं तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे देश प्रदेश की जनता है उन्हें कहता हूँ वो सामने आए, इन बेटियों का साथ दे ताकि इन्हें न्याय मिल सके। प्रदर्शन तो लगातार किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी तक बीजेपी के पास कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी जो है कुछ भी जो है नहीं कर पा रही, मतलब ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। पर आप सोचिए अगर यूं हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो उससे भी क्या हो गया। किसान भी 1 साल बैठे तब जाके उनको न्याय मिला, और मुझे पक्का पता है अगर हम और हमारे साथी और जनरल पब्लिक जब सामने आएगी तो इन बेटियों को न्याय जरूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, आपको भी शायद याद होगा कि ब्रिजभूषण जी ने ये बात कही थी कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। आज सारे सबूत भी हैं, आज इनके पास गवाह भी हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि ये आज भी उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से। ये अरेस्ट इसलिए नहीं हो रही ताकि ब्रिजभूषण जी को कोई छेड़ ना पाए और वो गवाहों को आराम से धमकाते रहें और ये जो सा केस है ये ढीला पड़ जाए। तो कांग्रेस का असर, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन कर रहा है उसका इतना असर दिखाई नहीं दे रहा, क्या आगे कुछ रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, रणनीति की बात तो ये है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं और हम सड़कों पर उतरते रहेंगे, और यूथ कांग्रेस तब तक सड़कों पर रहेगी जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता। इनके इतने झूठे वादे हैं। एक पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट की ये बात करते हैं, जिसका कहते हैं कि ये इनॉग्रेशन आज हम करना था, उस इनॉग्रेशन वाले दिन, इतनी पाक जगह के मुहूर्त वाले दिन ही बेटियों के साथ इतना अन्याय हुआ है, तो ये उसके बाद आगे आने वाले टाइम में उनके साथ क्या करेंगे ये तो आप समझ ही सकते हो। अपने स्टेट की, अपनी बेटियों के साथ खड़े होने को अगर राजनीति कहा जाता है तो इन्हें शर्म आना चाहिए। यदि अगर किसी की बेटी के साथ, किसी के घर वाले के साथ अगर अन्याय होगा, अगर उसके साथ कोई खड़ा हो रहा है, तो उसको अगर आप कहते हो कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। मैं धन्यवाद करता हूं दीपेंद्र जी का, जो इन बेटियों के हक में उतरे। उसका कारण क्या है कि आज कोई भी डर के मारे, इनके डर से, इनके ईडी के डर से आगे नहीं आता, लेकिन दीपेंद्र जी बिना किसी डर के, नी खौफ होकर आज आगे आए और बेटियों की आवाज बने।